हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस 30 क्वेश्चन को आप दिमाग पर रख के लेके जाना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट मैच भी कर जाते हैं कभी कभी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। इसी कॉन्सेप्ट पे इन 30 क्वेश्चंस में से इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेंगे आपके नीट 2024 में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करने के लिए कौन सा टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए सुविधाजनक महसूस हुआ? तो था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग नहीं कर पाते, जेनेटिक्स नहीं पढ़ पाते। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए हमें। ये इंडोन्यूक्लिएज का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, ठीक है। पहला है द एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। अब डीएनए में एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। करेक्ट है, ट्रू है। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन डीएनए, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट पे तो बाइंड तो करता है। एंड कट्स ओनली वन ऑफ टू स्ट्रैंड। अब दो स्ट्रैंड से एक ही स्ट्रैंड को काटेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्ट्रैंड्स को काट देता है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर अगर ग्रो करना है तो कौन सा हमें इसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के एंजाइम्स के लिए? तो है बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर में हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे माइक्रोब्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस फॉर द गिवन डीएनए सेगमेंट। इसका पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस चाहिए हमें। देखो, इसका अपोजिट में चाहिए, तो ये 5' है तो 3' होगा। अपोजिट में ये 3' है तो 5' होगा। अब देखो 5' है, 5' के 5' गलत हो गया, ठीक है। 5' के 3' है, 5' के 3' है, दो है, तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एडेनिन है, तो एडेनिन के अपोजिट थाइमिन होना चाहिए। थाइमिन है, यहाँ पे एडेनिन है, ये गलत हो गया। एडेनिन के अपोजिट थाइमिन होना चाहिए, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थाइमिन है तो एडेनिन होना चाहिए, थाइमिन है तो एडेनिन होना चाहिए। गुआनिन है तो साइटोसिन है, साइटोसिन है तो गुआनिन है। थाइमिन एडेनिन है तो थाइमिन है, एडेनिन है तो थाइमिन है, और थाइमिन है तो एडेनिन है, मतलब इसके अपोजिट होनी चाहिए। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग E-core1 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। अब E-core1 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट, इट आइसोलेटेड फ्रॉम Escherichia coli RY13, गलत है, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस इज AAGCTC, गलत है। पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस ये नहीं होता है। इट प्रोड्यूस कम्प्लीमेंट्री ब्लंट एंड। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब E-core1 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काटेंगे तो ये एक ब्लंट एंड का प्रोडक्शन करता है। एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोव जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ। तो जो भी डीएनए का सेगमेंट्स हम लोग काटे हैं एग्रोव जेल में, उसको विजुअलाइज करना है, देखना है, तो इथिडियम ब्रोमाइड उसमें डालेंगे। इससे उसका कलर कैसा आएगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें क्या होगा, इथिडियम ब्रोमाइड से जब स्टेन करेंगे तो। नेक्स्ट, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। इधर पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, ये भी गलत है। पॉजिटिवली चार्ज तो होता ही है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जीन एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल नोन एज। अब एक जीन है उस एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो आंसर कौन होगा, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट्स ऑन एग्रोव जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है? तो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होता है वो दूर तक मूव कर जाता है। पहला ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए प्रोड्यूस स्टिकी एंड। अब ये ट्रू है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है कट करता है डीएनए, स्टिकी एंड का प्रोडक्शन करता है। स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज को फैसिलिटेट नहीं करता है, डीएनए लाइगेज को फैसिलिटेट करता है जोड़ने के लिए, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय कटिंग द पीस डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड बाय। कौन सा एंजाइम हम लोग यूज करते हैं? तो मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ करते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, जिससे हम लोग कटिंग ऑफ पीस ऑफ डीएनए प्लाज्मिड डीएनए को करते हैं। आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ट्रांसफॉर्मेबल ये होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड होता है तो डी बी आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रू है। बाकी सिंगल स्टैंडर्ड ना होकर डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट, द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। अब जो डीएनए है एक स्पेसिफिक लोकेशन से काटना है तो इस कैसे पॉसिबल हुआ, तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला तो ये पॉसिबल हुआ, आंसर। नेक्स्ट, प्लाज्मिड वेक्टर इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स। अब प्लाज्मिड वेक्टर होता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, उसका मतलब क्या है, ठीक है। पहला, ए वायरस दैट ट्रांसफॉर्म जीन बैक्टीरिया। प्लाज्मिड ये नहीं होता। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज टू ट्रांसफॉर्म टी डीएनए। अब टी डीएनए को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, तो टी से याद रखना ट्यूनिफेसियम, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस आंसर होगा। नेक्स्ट, द एंजाइम यूज टू ज्वाइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के समय फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं। हमेशा चिपकाने के लिए लाइगेज और काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज करते हैं। नेक्स्ट, हिंद टू कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब हिंद टू करता है, ठीक है, एक हिंद टू इस डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके। और कितने बेस पेयर का सीक्वेंस होते हैं, तो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होते हैं। नेक्स्ट, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीविड्स। एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीविड्स इज यूज टू, तो एग्रोज का हम लोग यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वेक्टर कैन बी क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। कौन सा वेक्टर इसमें से स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को क्लोन कर सकता है, तो वो है प्लाज्मिड, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को क्लोनिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी, ठीक है, तो डीएनए प्रेसिपिटेशन कैसे होता है मिक्सचर से, ठीक है। पहला, चिल्ड क्लोरोफॉर्म यूज नहीं करते, आइसोप्रोपेनॉल यूज नहीं करते, चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं हम लोग डीएनए को मिक्सचर से प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड साइट इन द वेक्टर डीएनए, ये इन। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ एलन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए रिजल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, ये ट्रू है। प्रेजेंस ऑफ एलन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। दूसरा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड। हाँ, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलन डीएनए के इंसर्शन से, तो बोथ बी एंड सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंड्यूस द बैक्टीरियल अपटेक ऑफ प्लाज्मिड द बैक्टीरिया आर मेड कॉम्पिटिटन बाई फर्स्ट ट्रीटिंग विथ। अब पहली बार अगर हमें कॉम्पिटिटन बनाना है बैक्टीरियल को प्लाज्मिड को लेने के लिए, तो सबसे पहले हम जो ट्रीट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है। बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन को चेक करने के लिए कौन सा इसमें से क्राइटेरिया को हम लोग यूज करते हैं, तो पहला है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, ये वाला करेक्ट है, पहला ही हम लोग टेक्निक का यूज करते हैं जो कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो देखो, GCGTAT गलत है, CGATT गलत है, नहीं, GAA, देखो AA 2 बार होगा, TT 2 बार होगा, C होगा, GAATT C, और 5' पे होगा, और 3' पे ठीक इसके अपोजिट वाला स्टैंड होगा, तो ये होगा पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर जो है वो है TI प्लाज्मिड क्या है, क्लोन। नेक्स्ट, बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर। बायोलिस्टिक जीन गन किसके लिए सुटेबल होता है, तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग बायोलिस्टिक जीन गन का यूज करते हैं, तो आंसर होगा। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम E-COR1 कट द डीएनए बिटवीन बेसेस। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम E-COR1 जो है वो किस बेस पे काटता है, तो इसका पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस E-COR1 का होता है GAATTC, ठीक है, जो कि हमने पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेन एंड बोर आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बाई कटिंग आउट पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन द ईयर। अब ये टेस्ट जो था वो कब कोहेन एंड बोर ने किया था, तो वो था 1972 में कोहेन एंड बोर ने ये। नेक्स्ट, द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर जनरली रेफर्स टू। मॉलिक्यूलर सीजर किसे रेफर करते हैं, तो मॉलिक्यूलर सीजर हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का नाम होता है मॉलिक्यूलर सीजर, आंसर होगा C।
इस वीडियो में हमने टोटल बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का टोटल 30 क्वेश्चन देखा। अब अगला वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा सेक्शन देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसे ही क्वेश्चन एनालिसिस के वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ये सबसे पहले आपको वीडियो मिले। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।